मेरे मैथ चैनल में आप सभी को पुनः एक बार स्वागत। आज हम लोग 6.2 प्रश्नावली में बीजीय व्यंजक के गुणा के विषय में जानेंगे, जिसमें एक पद से एक पद का गुणा करना, एक पद से बहुपद का गुणा करना और बहुपद से बहुपद का गुणा करना। सारे प्रश्न जो आएंगे उसी पर आधारित होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न किस तरह का है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए युग्मों को गुणा कीजिए 2p और 2q। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक पद है, ये भी एक पद है। सिंपल है, जानते भी होंगे। करना मल्टीप्लाई को 3p इंटू 2q। इसमें संख्यात्मक गुणा को एक साथ गुणा कर लेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 2 इंटू p इंटू q। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा p q। ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह बी नंबर पे है 7a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है -3a से। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक को एक जगह लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आपका हो गया a स्क्वायर इंटू यहाँ पर a। गुणा करते हैं 7 या 21 -21 a स्क्वायर, ये का पावर 3 हो गया, यानी a क्यूब हो गया। यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर जुड़ जाएगा। घातांक में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है, पहला का तीसरा भाग 5mn इंटू 2mn। इसको भी इसी तरह संख्यात्मक गुणांक को एक जगह ले आएंगे। ये m इंटू n है, फिर यहाँ भी m इंटू n है। 5 दूना 10 हो गया। m और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर, और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर। तो आंसर हो गया। अब पहला का और 3 भाग है डी ई एफ। इसमें क्या है, एक पद को करना है गुना 2 पद से, यानी बहुपद से। उसी तरह ये तीनों प्रश्न है, एक पद को द्विपद और एक पद को द्विपद से। ठीक है, इसके पूर्व हम लोग जान चुके हैं वितरण गुण नियम। वितरण गुण नियम में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी अगर हो तो क्या होता है, a इंटू बी, यानी इससे गुणा होता है फिर a से c। प्लस का साइन है यहाँ, प्लस a इंटू सी। इसी वितरण गुण नियम का हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ एक पद है, 2 पद को इसी तरह से वितरण गुण नियम के आधार पर इसको हल करेंगे। इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर इंटू m प्लस n। देखिए यहाँ पर बिल्कुल वितरण गुण के आधार पर है। स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाला से m से, फिर प्लस है प्लस साइन देंगे, फिर m स्क्वायर को n से। m समान पद है, इसे m क्यू हो गया प्लस, ठीक है, m स्क्वायर n। ये आंसर हो गया हमारा। सेम उसी तरह -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वितरण गुण नियम का यहाँ पर पालन होगा, उसी का यूज करेंगे। -y इंटू इसको एक्स स्क्वायर को, फिर प्लस साइन प्लस दे दीजिए, फिर -y करेंगे मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से। 2 साइन मिल रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। अब ये हो जाएगा -x स्क्वायर y। ठीक है, अल्फाबेटिकल x को पहले लिख दिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस और y के पावर क्यू। ये आंसर हो गया। फिर है इसमें है एल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस है, माइनस देंगे, फिर एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, बराबर हो जाएगा एल के पावर 4, 2 और 2 4, माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। आंसर हो गया।
प्रश्नावली 6.2 का दूसरा नंबर प्रश्न में है, एक सारणी दी गई है जिसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल करके इस ब्लैंक्स को, रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, इसको हल करते जाएंगे और भरते जाएंगे। पहले से हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, पहला लंबाई मेरा है 2a, चौड़ाई 3b। ठीक है, बीजीय व्यंजक के रूप में 2a 3b 3x², ये सारा जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया ये बीजीय व्यंजक के रूप में है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 2a है इंटू 3b, गुना करेंगे, संख्यात्मक गुना को गुना कर 3 दूना 6ab, यानी यहां पर भरा जाएगा 6ab। हो गया। दूसरा का लंबाई बराबर दिया हुआ है दूसरा में 3x² और चौड़ाई बराबर दिया हुआ है xy। यहां पे लिखे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। सही पद वाले 3x² इंटू xy। यहाँ एक है संख्यात्मक 3 एकम 3, और x का देखिए यहाँ पर पावर क्या है 2 है, यहाँ पर 1, तो x के पावर 3, और y 1 y²। आंसर हो गया 3x³ y²। तीसरा नंबर में है 5lm और l-2, यहाँ दो पद में है। ठीक है, तो लंबाई, इसमें लंबाई दिया हुआ है हमारा 5lm और चौड़ाई l-2, दो पद है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई मेरा 5lm गुना चौड़ाई l-2। ठीक है, इसमें वितरण गुण नियम का पालन होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, तो अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर लागू होगा, यहाँ माइनस साइन है, तो 5lm गुने l, माइनस साइन दे दिए, फिर 5lm गुने 2, अब गुना करेंगे, यहाँ पर 5 संख्यात्मक मान केवल 5 है, l एक l² हो गया और m का m, माइनस यहाँ संख्यात्मक मान देखिए 5 है, तो 5 गुना 10 l m, ब्लैंक्स भर देंगे 5, यहाँ हो गया 5l² m माइनस 10 l m। दूसरा प्रश्न का चौथा भाग है, इसमें लंबाई दिया हुआ है आपका 7a² b² और चौड़ाई दिया हुआ है 3c²। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 7a² b² गुने चौड़ाई 3c²। संख्यात्मक गुणांक को गुना करेंगे 7 और 3, 21, a² नहीं है, a² हो गया, और b² भी नहीं है, b², और ये c²। इसको भर देंगे 4 नंबर का, 21, a² b² और c²।
पांचवा नंबर देखें, लंबाई बराबर दिया हुआ है हमको x प्लस वाई और चौड़ाई दिया हुआ है 2y। आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई x प्लस वाई इंटू चौड़ाई 2y। ठीक है, ये दो ही पद है और ये एक पद है। एक पद वाला आगे ले आते हैं, इसको गुना में हम लोग क्या है, क्रम मिले में गुण नियम लागू करते हैं, आगे को इधर से बदल सकते हैं क्रम को। अब देखिए ये वाला आ गया आपका उसी तरह से वितरण गुण नियम, 2y इंटू एक्स प्लस 2y इंटू वाई, तो 2xy हो गया प्लस 2y स्क्वायर। बढ़ देंगे इसको, 2xy प्लस 2y स्क्वायर। इस तरह से दूसरा प्रश्न हल हो गया। अभी तक हम लोगों ने एक पद को बहुपद से मल्टीप्लाई किए और एक पद को एक पद से। ये तीसरा प्रश्न में है, दो पद, यहाँ भी दो पद, यहाँ भी दो पद और दो पद, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए। पहला देखते हैं, a प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। प्रश्न ये मेरे पास है। अब हम क्या करते थे वितरण गुण नियम में कि एक पद था तो दोनों से गुना करते थे। ठीक है, अब यहां करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को लेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाला लेंगे, फिर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी देखिए a इंटू ए माइनस 2। ठीक है, एक तरह से वितरण गुण नियम लागू हो रहा है। a को किए इससे, फिर प्लस यहाँ दिए, फिर 2 है, 2 दिए a माइनस 2। फिर यहाँ वितरण गुण नियम, a को a से और a को 2 से, प्लस 2 को a से माइनस 2 को 2 से, हो गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a माइनस 2 दूना 4। अब यहां देखिए a स्क्वायर का कोई नहीं है समान पद, a स्क्वायर लिखा गया माइनस 2a और ये प्लस 2a समान पद है, और एक प्लस पे माइनस से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो इसको हम लोग सब कैंसिल कर देते हैं ना, हटा देते हैं, विलोपित कर देते हैं इससे, -4। ये आंसर हो गया। बी में उसी तरह से करेंगे, l माइनस एम इंटू 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। पहला टर्म l लिए, l को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पूरा वितरण गुण नियम लागू हो रहा है, 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। यहाँ माइनस आना, माइनस दीजिए, फिर m गुने पूरे टर्म को लीजिए, दो पद या तीन पद जितना भी हो, फिर वितरण गुण नियम, इसको इससे l इंटू 2l स्क्वायर माइनस l इंटू 3m स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। फिर चलिए माइनस m इंटू 2l स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ये माइनस साइन है और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, m इंटू 3m स्क्वायर। अब बराबर करेंगे 2l l क्यूब हो जाएगा माइनस 3l m स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर m प्लस 3m क्यूब। 2l क्यूब का कोई टर्म नहीं है, उतर जाएगा। अब lm स्क्वायर भी नहीं है, ये भी उतर जाएगा। समान पद देखना है जोड़ घटाव के लिए, l स्क्वायर m कहीं नहीं है, ये भी उतर जाएगा। 3m क्यूब भी नहीं है, यही आंसर पूरा हो गया। ठीक है,
तीसरा का सी में है, तो टर्म एक्स वाई प्लस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको इधर ला करके भी गुणा कर सकते हैं, ना तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। लेंगे ये, फिर इसका, फिर ये लेंगे इसका, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। यहाँ प्लस है, वाई जेड है, एक्स माइनस वाई। अब फिर करेंगे एक्स वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई इंटू वाई, फिर वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई जेड इंटू वाई, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ मल्टीप्लाई के लिए देखते जाइए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। आंसर हो गया। डी नंबर देखते हैं, 2a प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म। ठीक है, तो 2a ले लेंगे, फिर उसी तरह से यहाँ 3 टर्म है, तीनों ले लीजिए। फिर आ गया प्लस 3b, 2a यहाँ लिए, फिर 3b लिए, प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर करेंगे। अब यहाँ पर है वितरण गुण नियम में बी और सी 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म रहेगा तो तीनों बार गुना होगा। जैसे यहाँ 2 बार हुआ है, ऐसे गुना फिर एक रहेगा, तब तो वही वाला लागू कर रहे हैं। 2a है सो इससे भी होगा मल्टीप्लाई, इससे भी होगा, इससे भी होगा, प्लस फिर 2a इंटू 2ab प्लस फिर 2a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसका 3b कीजिए, 3b इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b इंटू 2ab फिर प्लस 3b इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब गुना करेंगे, 2a क्यूब हो जाएगा हमारा, प्लस 2 और 2 दूना 4 ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 दूना 6 ए स्क्वायर बी, 3 दूना 6 ए स्क्वायर बी प्लस 3 का 3 बी क्यूब। अब समान पद होगा, जोड़ घटा होगा, समान पद देखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। 2a क्यूब हो गया, समान पद कहीं नहीं, a क्यूब है। अब ए स्क्वायर बी देख लेते हैं, ए स्क्वायर बी यहाँ देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी, ये प्लस में भी है, प्लस में 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 ए स्क्वायर बी। उसके बाद ए बी स्क्वायर, यहाँ पर होगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 ए बी स्क्वायर, हमें जाएगा प्लस यहाँ 2 और यहाँ 6 8 ए बी स्क्वायर, और बी क्यूब का समान पद कोई नहीं। इस तरह से ये आंसर हो गया, बी है। तीसरा का ये नंबर है, इसमें बीजीय व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक भिन्न में है। ठीक है, हमको गुना करना 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। इसको ऐसा करेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। ठीक है,
3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। उसके बाद पहले प्रश्न की तरह हल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही वितरण को नियम के आधार पर 4a स्क्वायर माइनस 4 गुना 8/3b स्क्वायर। अब इसका पहला पद लेंगे गुना ये पूरा, तो यहाँ प्लस है, प्लस दीजिए 3b स्क्वायर है 3b स्क्वायर, ये पूरा पद यहाँ गुना का साइन होगा, गुना 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। अब वितरण को नियम के आधार पर ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, 3/4 ए स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस साइन 3/4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8/3b स्क्वायर। इतना तो कहाँ हो गया प्लस। अब इसको लीजिए, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू 8/3b स्क्वायर बराबर, ये गुना के टर्म में है, काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ इंटू लिख के भी काटेंगे, 4 4 कट गया, और गुना करेंगे 3e⁴ माइनस 4 एकम 4 4 दूना 8 2 कट गया, 3 3 कट गया, ठीक है। ऊपर कितना हो गया 2a स्क्वायर और b स्क्वायर बचा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 3 कट गया, बचा 8b⁴ 3a⁴। ये देखिए दोनों समान पद है, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर का यहाँ 12 है यहाँ 2 है, ये प्लस में माइनस घट जाएगा, साइन बढ़ान का 12 वाला का 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b⁴ उतार देंगे, आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस बराबर लिखेंगे, इससे दोनों टर्म माइनस साइन है, माइनस कीजिए, फिर q स्क्वायर इंटू फिर दोनों टर्म बराबर, फिर आप गुना कीजिए p स्क्वायर को p स्क्वायर, फिर प्लस साइन है p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस आगे प्लस माइनस q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर, p के पावर 4 प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस q का पावर 4, ये प्लस माइनस में सेम है, कट गया मान 0 हो गया घट करके, तो p का पावर 4 माइनस q का पावर 4 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में प्रश्न 3 तक ही हम लोग, इसके बाद वाले वीडियो में बाकी प्रश्नों को देखेंगे।